Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उससे पहले मैं एक चीज आपको जस्ट इंट्यूशन के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों को हमने मिला दिया। दूसरा पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, मिला दिया। ये दोनों क्या है? ए बी और पी क्यू रेखाखंड है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलोगे भाई पी क्यू बड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एकदम दिख रहा है पी क्यू बड़ा है, राइट। आप इसको नाप सकते हो, छोटा है तो आप इसको इस तरह के स्केल से माप सकते हो, राइट। अब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो लेंथ होती है या रेखाखंड होती है, उसको मापने का बड़ा बड़ा यूनिट है, तो वो बाद में देखेंगे, बट इसको बिना मापे हमने देख लिया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं कि देखो भाई, एक ये कौन है, मान लो पी क्यू आर, और दूसरा ये कौन है, एल एम एन। बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आप क्या देखोगे, कौन सा ज्यादा फैला हुआ है, राइट। तो दिख रहा है, देख के ही लग रहा है कि एंगल एम जो है वो बड़ा है एंगल क्यू से, राइट। ठीक है, ठीक है, इसको हमने देख के पता कर लिया कि एम वाला जो एंगल है वो बड़ा है क्यू से, बिना मापे। आप माप भी सकते हो। इस तरह का आपके आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो इस तरह का एक होगा, इसको क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर, राइट। चांद हिंदी में कहते हैं। तो आप इससे माप भी सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे मापते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोण को मापने के लिए सीखेंगे। आप लोग के पास प्रोट्रैक्टर होगा, आप इसका यूज करके कोण को मापना। मैं एक ऑनलाइन टूल से प्रोटेक्टर लाया हूं, मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से यूज कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन जो प्रोटेक्टर मुझे मिला उसका यूज करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग जाते हैं, एक कोण को मापते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें ये सी ए बी, या कह लो ए, या कह लो बी ए सी, इस एंगल को मापना है। ये कितने डिग्री का है, ठीक है। ये वर्टेक्स है और ये दोनों आपके आर्म्स हैं। ये नापना है मुझे कितने डिग्री का है, राइट। तो आप प्रोटेक्टर से नापना, मैं मापने के लिए सिखाता हूं। करना क्या है, इसका जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये बिंदु, इसका ये बिंदु अपना वर्टेक्स पे आना चाहिए। कैसे? आप अपने प्रोटेक्टर से वही करना जो मैं यहां पे कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका ये वाला पॉइंट, अब देखो ये वाला पॉइंट मैंने कोशिश किया है कि एकदम रखूं अच्छे से, बट नहीं भी हो पाएगा, तो आप समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाँ, तो बेसिकली क्या किया हमने, इसका ये वाला बिंदु ए पे रखा, और ठीक है, अपन ने इन दोनों को एक के ऊपर रख दिया, और ये वाला लाइन जो है इस 0 डिग्री वाले से मैच कर रहा है, 0 डिग्री वाले पर है। अब देखो ये कितना डिग्री का है, ये 0, 10, 20, 30, 40, यहां तक 40 हो गया, 41, 42, 42 और 43 के बीच में मोटा लाइन है, बट साढ़े 42 बोल सकते हो इसको, राइट, साढ़े 42 डिग्री। समझ गए कैसे देखना है? तो ये अपना है लगभग 42.5 डिग्री, सब सेम ही है, 42.5 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने कोण को मापने के लिए भी सीख लिया, ठीक है। तो सब लोगों ने
अपने अपने प्रोट्रैक्टर से अपने नोटबुक पे माप लिया होगा इसको, राइट। अभी कुछ एंगल और देखते हैं, एक दो एंगल, ताकि इससे हम कुछ कुछ एक स्पेशल एंगल का नाम दे सकें, ठीक है। जैसे मान लो एक एंगल है ठीक है, ये कितना एंगल है, तो ये 0 डिग्री है। यहां से शुरू करोगे नापना, राइट। ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये कितने का है, 20 डिग्री का, राइट। मान लो ये वाला नहीं रहता, राइट, ये है, और दूसरा रहता, ठीक है। ये कितने, तो बेसिकली ये कितने डिग्री का होगा, तो आप यहां से शुरू करते नापना। तो यहाँ देखिए 40 डिग्री है, ये 50 है, ये आपका 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 और 48 के बीच है, राइट। तो 47.5 डिग्री। इसी तरह ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 170, 180। ये जो आपका चांद है ये पूरा, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर ये पूरा आप ऐसा सर्कल बना दोगे तो 180 ऊपर 180 नीचे कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो एक पूरा जो आपका सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ गए चांद पे किस तरह से नापना है, ये सब सीख गए। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल्स देखते हैं कि भाई 180 डिग्री का अगर कोई एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, इस तरह का कुछ कुछ एंगल्स को अपन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब बस छोटा सा एक भाग वाला काम करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक जो आपका सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, राइट। तो बेसिकली ये पूरा कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। अब मैं बोलूं देख भाई इसका आधा कर दो, लो आधा आधा मैंने काट दिया। तो आधा आधा काटने का मतलब इसको बांट दो 2 भाग में, तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो बेसिकली ये 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, राइट। अब मैंने बोला देखो भाई 2 भाग में किया, अब इसको 4 बराबर भाग में कर दो। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये कुछ और डिग्री सब बराबर है, तो इसका मतलब हमने 360 डिग्री को 4 भाग में बांट दिया। तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये 4 भाग किया, और भाग कर सकते हो आप, करते जाओ। मान लो मैं बोलूं कि और ज्यादा भाग करते हैं इसको, राइट। ये 4 भाग हुआ, और बढ़ाता हूं, लो बराबर भाग कर दिया। कितने भाग हो गए, तो काउंट कर लो 8 भाग। तो 360/8 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, हर एंगल इसमें, ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45, 45 डिग्री, राइट। इसको और आधा करोगे तो 22.5 डिग्रीज होंगे। तो एक वृत्त 360 डिग्री का हो गया सर्किल, उसको आधा किया 180 डिग्री हो गया। उसको भी एक सर्किल को 4 भाग में किया, हर एक एंगल 90 डिग्रीज का हो गया, और आधा किया सारे एंगल को 45 डिग्रीज हो गया। आपको समझ में भी आ रहा है।
उसी में से अगर ये है पूरा कोण है 360, तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण कोण। और 180 डिग्री के कोण को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल, समकोण। समझ में आया? ये 3 कोण जो है स्पेशल टाइप, ये एक कोण का नाम है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, समकोण। 180 डिग्री मतलब सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ठीक है, 3 टाइप के एंगल आपने पढ़ लिए। अगर आपको बनाने हैं तीनों, जैसे अगर आपको कोई बोलेगा ओ भाई राइट एंगल बना दो, तो क्या करोगे आप राइट एंगल बनाने के लिए? एक लाइन ऐसे खींचोगे, दूसरा लाइन एकदम पूरा एकदम सीध में इस पे खींचोगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्रीज लिख सकते हो। कोई बोलेगा भाई स्ट्रेट एंगल बनाओ, क्या करोगे? एक ये पॉइंट है, यहां से इधर पॉइंट खींचे, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, और 180 डिग्री खींचना है। तो ये यहां से गए, यहां से गए, यहां से आ गए, और यहां तक 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया। ये 180 डिग्री है, ये मान लो सी है, तो इसको लिख सकते हैं बी ए सी एंगल क्या है? 180 डिग्री है। मतलब 180 डिग्री को ही 2 भाग करोगे तभी तो 90 डिग्री बनेगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसी को 2 भाग करोगे यहां पे, ये 90 हो जाएंगे, राइट? और इसी को आप मान लो पूरा घुमा के पूरा फिर से यहीं ला लिए, तो इसी को 360 भी बोल सकते हो, इसी को 0 डिग्री भी बोल सकते हो, पूर्ण कोण, राइट? पूरा घुमा के। तो आपने 3 टाइप के एंगल आपको मैंने बता दिए, राइट? एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। लिख दूं या लिख लोगे? चलो एक एक करके देख ही लेते हैं। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 का आधा करो 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री करोगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड है। अब फिर से यहां आओ चांद पे। अब देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180, फिर इधर 360 यहां तक पहुंचेगा। 90 डिग्री को तो हमने समकोण बोल दिया, 180 डिग्री को हमने स्ट्रेट एंगल, सरल कोण बोल दिया, और 360 को हमने कंप्लीट एंगल बोल दिया। अब मुझे बताओ 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी एंगल को क्या बोलेंगे? 0 से बड़ा, 90 से छोटा, क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा को एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल? भाई एग्जाम्पल पूछ रहे हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3.5 डिग्री, कुछ भी, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी ले लो, से ले तक, मतलब 90 डिग्री से छोटा मतलब 89.9999 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। समझ में आ गया? ओके, तो ये भी हम लोगों को समझ में आ गया कि देखो भाई 0 से अगर बड़ा है, 90 से छोटा है, बेसिकली 0 से 90 के बीच अगर है
तो वो अक्यूट एंगल है। बोले भैया एक कोण बना के तो दिखा दो अक्यूट एंगल का। लो भाई, मान लो ये एक हमारा लाइन है और इस पे अगर सीधा सीधा लाइन दूं तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो अक्यूट एंगल नहीं हुआ। इससे छोटा कोई भी, मान लो ये वाला कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 डिग्री से छोटा हो गया। या मान लो ये वाला कर दिया, अभी भी तो 90 से छोटा है। मान लो ये वाला कर दिया, ये भी तो 90 से छोटा है। समझ में आ गया? ओके, न्यून कोण भी हो गया। अधिक कोण, अब कौन सा बचा? देखिए इसमें 0 से 90 न्यून कोण हो गया, 90 एग्जैक्टली 90 राइट एंगल। अब 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समझ आया? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ये अधिक कोण हो गया। और एग्जैक्टली 180 डिग्री हमारा स्ट्रेट एंगल है। भैया बना के तो दिखा दो, कौन कौन सा होगा, एग्जांपल दे दो पहले। भाई साहब 90.5 डिग्री, 91, 92, 93 अप टू 179 डिग्री, 179.999, मतलब 180 को छोड़ के और 90 को छोड़ के उसके बीच में जितने भी हैं, 90 से बड़ा 180 से छोटा, सब अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब भैया ऑब्ट्यूज एंगल बना के भी तो दिखा दो। ओके, बना के दिखाते हैं। मान लो ये आपका एक किरण है, राइट। आप अगर यहां पे ऐसा करके एग्जैक्टली ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें इससे बड़ा बनाना है, हल्का सा बड़ा बना दो। ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा कि 90 से बड़ा होगा। इसको और भी बड़ा बना सकते हो, ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा भी हल्का, 180 डिग्री से, मान लो ये टोटल 180 होता है पूरा एक लाइन, आप इस लाइन को मिटा दो, अगर इधर करोगे तो 180 हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा दो, ठीक है। बेसिकली इसमें अगर देखोगे तो एक लाइन अगर मान लो यहां है और दूसरा लाइन हल्का सा, एकदम उतना तो कर भी नहीं पाएंगे अपन, बट ये पूरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं? समझे कि नहीं? ओके, आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब सबको समझ में आ ही गया होगा, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, मान लो 181 डिग्री, 182 डिग्री से लेके 359 डिग्री या 359.999 डिग्री, ये सब रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। भैया इसको बनाएंगे कैसे? अरे भाई इसको कैसे बनाओगे? ऐसे कर लो, ऐसे बना लो। ये वाला एंगल आपका, मान लो यहां से नाप रहे हो, आप शुरू कर रहे हो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 360 से छोटा ही है। ऐसे ही बना सकते हो, यहां से आया, घूमते 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 घूमते, मान लो यहां पे बना रहा। ये एंगल नहीं नाप रहे हैं अपन, ये वाला एंगल नाप रहे हैं। ये 360 से छोटा, 180 से बड़ा है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है, राइट।